हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीटेट 6 सितंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए सीडीपी के टॉप 1000 प्रश्न का पार्ट 1 लेकर आया हूं। इस वीडियो में संपूर्ण निचोड़ है, सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का संकलन है, पूरा पेपर इसमें से ही आएगा। जी हाँ, अगर आप सीडीपी के ये टॉप 1000 प्रश्न देख लेते हैं तो 6 सितंबर का जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का, उसमें इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो इसका पार्ट 1 है ये। आगे इसके बहुत सारे पार्ट अपलोड होंगे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखना है। जो क्वेश्चन स्किप कर दोगे वही पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे, इसलिए पूरा पेपर लास्ट तक देखना है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। क्या होगा राइट आंसर? साथ साथ में आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। सभी के आंसर लास्ट में कमेंट में चेक करूंगा। तो जिन्होंने भी आंसर ए को किया है, आपका आंसर सही होगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के मध्य है तो वह है सामान्य बुद्धि। ए नंबर ऑप्शन जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष? क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से दीजिएगा। सभी के आंसर चेक करने जा रहा हूँ। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए लागू है। ए नंबर आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। जिन्होंने भी सी आंसर किया है विकासीय विधि, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। एक बार फिर से बता दूं, सीडीपी के 1000 प्रश्न का ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद बहुत सारे पार्ट अपलोड होंगे। अगर आप ये 1000 प्रश्न देख कर जाते हैं तो इनसे बाहर एक भी सीडीपी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि? कौन सा इसमें नहीं है गार्डनर के 7 बुद्धि अधिमान में से? तो राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि जो है ना, ये गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था उसमें ये नहीं आता है। राइट आंसर जिनका भी बी आ रहा है कमेंट में, उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 125, 80, 120 या 100? क्या होगा इसका राइट आंसर? दीजिएगा फटाफट से। 125। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए जिनका भी आया है कमेंट में, उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? बीएन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने? किसने कहा था? फटाफट से दीजिए आंसर। तो ये कहा था दोस्तों स्किनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? हिंदी अक्षरों को बालक कितने आयु में पहचानने लगता है? 5 वर्ष में। कितने में? 5 वर्ष में। सी नंबर ऑप्शन जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अलेकिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? क्या होता है अलेकिया? दोस्तों ये होता है पढ़ने की अक्षमता को अलेकिया बोलते हैं। ए नंबर आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है?
0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से दीजिएगा इसका। तो ये होती है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 या 460? क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से दीजिए सभी। तो इसका आंसर होगा 280 दिन। गर्भ में बालक को विकसित होने में कुल 280 दिन का समय लगता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टैनले हॉल या जेम्स सली? क्या होगा राइट आंसर? दीजिएगा फटाफट से। पेस्टोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बताइए। बालक का विकास जो होता है ये सिर से पैर की ओर होता है। तो जिन्होंने भी आंसर ए को किया है कमेंट में, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास के संबंध में गलत कथन बताइए। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। इनमें से गलत कथन आपको बताना है। तो गलत कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये विकास के संबंध में गलत स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा। इसके अलावा बात करें सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति, ये तीनों ही विकास के संबंध में सही कथन है। ए नंबर स्टेटमेंट विकास के संबंध में गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शेषवावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था? कौन सा गर्भधान काल की अवस्था नहीं होती ये बताना है कमेंट में, फटाफट से बताइएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शेषवावस्था। जो शेषवावस्था होती है ये गर्भधान काल की अवस्था नहीं होती। डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था ये तीनों ही गर्भधान काल की अवस्था होती है, शेषवावस्था नहीं होती है। राइट आंसर जिन्होंने भी ए किया है उनका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मन तथा शरीर का विकास। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता जो है मन तथा शरीर का विकास है। ए नंबर ऑप्शन जिन्होंने भी किया है उनका आंसर सही होगा। सभी के आंसर चेक करूंगा वीडियो के एंड में, तो सभी कमेंट करते रहिए। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या फिर सभी का? किनका होता है सबसे पहले निर्माण? सबसे पहले होता है सिर का निर्माण। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर बी को किया है उनका आंसर यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, 230, 270, 320? क्या होगा आंसर बताइएगा। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कब? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? कब कर देता है? क्या होगा आंसर बताइएगा। 3 माह में। राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? क्या होगा आंसर। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या वह किशोरावस्था? किस में होता है कल्पना जगत विचरण? तो ये होता है आपका शैशवावस्था व किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? क्या होगा आंसर फटाफट से बताइए। बालक मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष में कर लेता है। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में?
किस में होता है, फटाफट से दीजिए आंसर। तो ये होता है शेष अवस्था में। किस में होता है, शेष अवस्था में। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, प्रकाश की घटना की तरफ, माँ की तरफ, ध्वनि की तरफ या भोजन की तरफ। क्या होगा इसका आंसर, प्रकाश की तरफ। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय। क्या किया जाना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। जिन्होंने भी बी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में, 1887 में, 1879 में, 1590 में। 1930, 1887, 1879, 1590 कब हुई थी भारत में बाल विकास की शुरुआत। तो आप कहोगे 1930, 1930 में हुई थी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है, रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। क्या है बताइएगा आंसर, असुरक्षा। क्या है, असुरक्षा है। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। क्या है, राइट आंसर बताइएगा, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था। क्या होगा आंसर, तो ये हो जाएगा दोस्तों आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है, हार्लॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का या मुनरो का। किसका है ये स्टेटमेंट, तो ये है हार्लॉक का। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है ये, जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनली हॉल या ग्रिडफे। किसका कथन है ये, तो ये है दोस्तों स्टैनली हॉल का। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं, कौन है ये, हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। कौन है ये, तो ये हैं जीन पियाजे हैं। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था CDP के टॉप 1000 प्रश्न का पार्ट नंबर 1। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करने से आपको नेक्स्ट पार्ट 2 और आने वाले सभी पार्ट और सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।